प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके ज्ञान का परीक्षण करेंगे। आपका नॉलेज टेस्ट होगा, यानी भाषा, लिपि, बोली तथा व्याकरण पाठ को आपने कितना समझा है, आप इसके विषय में कितना जानते हैं, इसके विषय में इससे संबंधित परीक्षण किया जाएगा। इस कक्षा में आपको 25 प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर के रूप में दो दो विकल्प भी हैं। इनमें एक सही विकल्प है और एक गलत विकल्प है। आपको प्रश्नों को पढ़ना है और जो सही विकल्प है उसे चुनना है। कुल 25 प्रश्न हैं। जिस विद्यार्थी ने 25 में 25 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है तो वह सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। हम यह मानेंगे कि उसने भाषा, लिपि, बोली तथा व्याकरण पाठ को भली भांति समझ लिया है। जिस विद्यार्थी का स्कोर 25 में 20 होगा उसे हम श्रेष्ठ मानेंगे कि हाँ, उसकी भी जानकारी है, लेकिन थोड़ी और जानकारी बढ़ाने की ज़रूरत है। जिस विद्यार्थी को 25 में 15 अंक प्राप्त होंगे, यानी 15 प्रश्नों का उत्तर वह सही ढंग से दे पा रहा है, तो यह माना जाएगा कि वह औसत है, उसे और मेहनत करने की ज़रूरत है। और जिसका उत्तर 10 से कम हुआ, यानी 10 ही अंक प्राप्त हुआ है, 15 अंक प्राप्त नहीं हो पाए, यानी 25 में 10 प्रश्नों का उसने सही उत्तर दिया है, 15 प्रश्नों का उसने गलत उत्तर दिया है, तो ऐसे विद्यार्थियों को हम कहेंगे कि वे और मेहनत करें, इस पाठ को भली भांति समझ लें। ठीक है, तो विद्यार्थियों, अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। आप प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए और नीचे में दो विकल्प है, इसमें एक विकल्प सही है। तो पहला प्रश्न है, भाषा द्वारा हम प्रकट करते हैं। उत्तर के रूप में दो विकल्प है, क है मन के विचार, ख है ज्ञान विचार। यानी भाषा द्वारा हम क्या प्रकट करते हैं, मन के विचार को प्रकट करते हैं या ज्ञान के विचार को प्रकट करते हैं। उसी तरह दूसरा प्रश्न है, भाषा की उत्पत्ति हुई है, क रास धातु से, ख भाष धातु से। यानी भाषा किससे उत्पत्ति हुई है, राज धातु से भाषा की उत्पत्ति हुई है कि भाष धातु से भाषा की उत्पत्ति हुई है। तीसरा प्रश्न है, भाषा के रूप होते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं कि 2 रूप होते हैं। इस तरह 4 है, वार्तालाप उदाहरण है मौखिक भाषा का, ख लिखित भाषा का। यानी जो वार्तालाप है, हम जो आपस में बातचीत करते हैं, वह मौखिक भाषा का उदाहरण है कि लिखित भाषा का उदाहरण है। इसी तरह पत्र उदाहरण है मौखिक भाषा का या लिखित भाषा का। छठवां है, मौखिक भाषा में महत्वपूर्ण है बोलना तथा सुनना, ख पढ़ना तथा लिखना। यानी मौखिक भाषा में क्या महत्वपूर्ण है, बोलना तथा सुनना महत्वपूर्ण है कि पढ़ना तथा लिखना महत्वपूर्ण है। यह 2 विकल्प हैं, इन 2 विकल्प में से आपको सही विकल्प चुनना है। सातवां है, लिखित भाषा में महत्वपूर्ण है बोलना तथा सुनना, ख है पढ़ना तथा लिखना। छठवां में भी ऐसे ही था, मौखिक भाषा में महत्वपूर्ण है बोलना तथा सुनना, पढ़ना तथा लिखना। इसी तरह सातवां है, लिखित भाषा में महत्वपूर्ण है बोलना तथा सुनना या पढ़ना तथा लिखना। इन्हें आपको चुनना है। इसी तरह आठवां है, भाषा में ज्ञान का अथाह भंडार है, साहित्य या व्याकरण। भाषा में ज्ञान का अथाह भंडार साहित्य है कि व्याकरण है, आपको चुनना है। गद्य और पद्य प्रकार हैं, क साहित्य के कि ख व्याकरण के। 10वां है, कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास तथा संस्मरण आते हैं, क पद्य साहित्य के अंतर्गत कि गद्य साहित्य के अंतर्गत। आपको इसे चुनना है। 11वां है, कविता, दोहा, चौपाई, सोरठा तथा तुकांत आते हैं, क पद्य साहित्य के अंतर्गत कि गद्य साहित्य के अंतर्गत। इस तरह 12वां प्रश्न है, मानक का अर्थ होता है क शुद्ध, ख अशुद्ध। यहाँ आपको मानक का अर्थ बतलाना है, मानक का अर्थ शुद्ध होता है कि अशुद्ध होता है। आपको ये 2 विकल्प में से सही विकल्प चुनना है। प्रश्न 13 है, भाषा के सर्वमान्य तथा स्वीकृत रूप को कहते हैं, क मानक भाषा या ख सामान्य भाषा। 14वां प्रश्न, मातृभाषा सर्वप्रथम बच्चा सीखता है, क माँ से, ख पिता से। 15, राजभाषा का अर्थ है क राजकाज या शासन की भाषा या ख पढ़ने लिखने की भाषा। 16वां है, भारत की राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया 14 सितंबर 1949 को या 14 सितंबर 1950 को। इस
ये 2 विकल्प हैं, इनमें से सही विकल्प को आपको चुनना है। 17वां है प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 है क, और ख है अनुच्छेद 345। 18वां है, भाषा की स्थानीय क्षेत्रीय रूप को कहते हैं? क बोली या ख लिपि। 19वां प्रश्न है, अवधी कहाँ बोली जाती है? क मध्य प्रदेश में या ख उत्तर प्रदेश में। 20वां है, भाषा के लेखन में प्रयोग होने वाले ध्वनि चिन्हों को कहते हैं? क बोली या ख लिपि। 21वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? तमिल की है कि हिंदी की है? 22वां प्रश्न है, भाषा के नियमों को सिखाता है? क व्याकरण, ख लिपि। यानी भाषा के नियमों को व्याकरण सिखाता है या लिपि सिखाती है? 23वां है, व्याकरण के अंग हैं 3 या 5? व्याकरण के 3 अंग हैं या 5 अंग हैं? आपको इनमें से सही उत्तर चुनना होगा। इसी तरह 24वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? क ब्राह्मी लिपि से या ख चित्र लिपि से? 25वां प्रश्न है, कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? क देवनागरी लिपि या ख फारसी लिपि? तो इस तरह से 25 प्रश्न हैं, इनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। यदि आपने 25 से 25 चुन लिए हैं, यानी 25 प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया है, तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं। 25 में 20 दिया तो आप श्रेष्ठ हैं, और 25 में 15 दिया तो आप औसत हैं। यानी आपको और पढ़ने की ज़रूरत है, आपको और ठीक से इस पाठ को समझने की ज़रूरत है। और इस पाठ को यदि आप ठीक से समझना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल डॉक्टर साइंस एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल क्लास में इस पाठ से संबंधित वीडियो है, उस वीडियो को भली भांति देखिए, अच्छी तरह से समझिए और फिर से इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इसी तरह मैंने वर्ण विचार, शब्द विचार, समास, व्याकरण के और भी जितने पाठ हैं उनका मैंने इस तरह से नॉलेज टेस्ट बनाया है। मेरे चैनल में ये नॉलेज टेस्ट है, आप उस पाठ को देखिए, उस वीडियो को देखिए और अपने नॉलेज को परखिए, अपने ज्ञान को परखिए। आप जानिए कि आप उस पाठ विशेष के विषय में कितना जानते हैं, आपको कितना नॉलेज हो गया है। थैंक यू।